सो हियर वी विल टॉक अबाउट सीक्वल पार्ट्स। ठीक है, सीक्वल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वी विल लर्न अबाउट दैट। ठीक है, हम अलग अलग सीक्वल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हम ये देखेंगे कि सीक्वल पार्ट्स जो हैं, क्या क्या सीक्वल पार्ट्स होते हैं। एंड सीक्वल पार्ट्स को जानने के बाद वी विल लर्न अबाउट कि हम कैसे क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, व्हाट वी विल डू। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमारी होती है एक डीएमएल। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होती है। तो इसकी एबिलिटीज़ क्या होती है, इसकी एबिलिटीज़ क्या होती है, इसकी एबिलिटीज़ क्या होती है, वी विल टेक लर्न अबाउट दैट। कि सपोज़ कोई भी डेटाबेस है, ठीक है, कोई भी डेटाबेस है, उससे हमको इन्फॉर्मेशन फेच करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमको फेच करना है, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फेच करने के बहुत तरीके हैं। या तो हमको डेटा अंदर डालना है डेटाबेस के अंदर, या तो हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, या तो हमको कुछ मैनिपुलेशन करना है डेटा में। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, डीएमएल के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट वी विल डू, डीएमएल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट टपल्स। ठीक है, हम इंसर्ट कर सकते हैं टपल्स को, हम डिलीट कर सकते हैं टपल्स को। ठीक है, और हम मॉडिफाई कर सकते हैं टपल्स को। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया हमारे सीक्वल का, जो हम यूज़ करते हैं फॉर इंसर्टिंग टपल्स, डिलीटिंग टपल्स, मॉडिफाइंग टपल्स। और कोई भी यदि हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमारे डेटाबेस में, वी कैन यूज़ द डीएमएल कमांड्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि सपोज इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि सपोज हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, एंड वी वांट द डेटा फ्रॉम हियर। ठीक है, हमको यहाँ से डेटा फेच करना है, तो हम डेटा फेच कैसे करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, डेटा फेच करने के लिए व्हाट वी विल डू, डेटा फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, देयर शुड बी सम इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स मतलब कि हमको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम डेटाबेस से, वो सही है, राइट डेटा है कि नहीं है। दैट विल प्रोवाइड द इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स। मतलब जो भी डेटाबेस में है वो डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, कुछ मॉडिफाइड डेटा तो नहीं है, कुछ मैलिशियस डेटा तो नहीं है। वट एवर डेटा वी वॉन्टेड फ्रॉम द डेटाबेस, वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट इट फ्रॉम देयर और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज लाइक व्यू डेफिनेशन, दैट इज देयर इज अनदर कमांड दैट इज DDL कमांड। ठीक है, अब DDL कमांड्स किस लिए यूज़ होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो DDL कमांड इज़ बेसिकली कि हमारे एक डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ हमने एक डेटाबेस बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटाबेस है एंड व्हाट वी वांट हियर, डेटाबेस से हमको करना क्या है। अब हमको डेटाबेस में यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन या ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने हैं। व्हाट वी वांट हियर, यहाँ से हमको क्या करना है, वी हैव टू व्हाट वी वांट हियर, लाइक कि इसको हमको सिर्फ व्यू करना है, व्यू करके देखना है कि हमारा डेटा क्या क्या अवेलेबल है इन डेटाबेस में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ा था, ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली सम फंक्शंस which are there so that we will be able to extract the data from database। ठीक है, तो हम किसी भी डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्शंस को निकालने के लिए वी कैन यूज़ द ट्रांजैक्शंस। तो हमने एक चीज़ क्या पढ़ी कि सपोज़ हमने कोई फंक्शंस क्रिएट किए हैं ताकि हम डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इन ट्रांजेक्शन्स का क्या हो सकता है, इन ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन बिगिन द ट्रांजेक्शन्स और वी कैन एंड द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, एम्बेडेड सीक्वल, और हम पढ़ सकते हैं डायनामिक सीक्वल। ठीक है, तो व्हाट वी विल लर्न, यहाँ पे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि वी आर एम्बेडेड सीक्वल बिकॉज वी कैन क्रिएट सम सीक्वल फंक्शन बट वी वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा यूजिंग सीक्वल फंक्शन। व्हाट वी हैव टू डू, we have to embed our SQL queries into host functions, and by running those host functions program, we will be able to extract the embedded SQL data from the database। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी। ठीक है, तो लाइक
दीज आर द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दो तरीके होते हैं, पहली बार में हमने सिर्फ एम्बेडेड सीक्वल के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न अबाउट डायनामिक सीक्वल, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, एक होता है ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन का काम क्या होता है, यहाँ पे कुछ कमांड्स रहते हैं, ठीक है। ऑथराइजेशन आर सम कमांड्स, ताकि हम ये देख सकें कि यदि कोई यूज़र हमारा डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका रोल क्या होगा। दैट इज़ वो रिलेशंस को चेक कर सकता है, वो व्यू कर सकता है डेटा को, बट लाइक देयर आर सम ऑथराइजेशन। हर यूज़र को अलग अलग तरीके का ऑथराइजेशन होता है कि हाउ दैट यूज़र विल बी एबल टू extract the data, or will be able to extract or not, will be able to perform operations or not, will be able to view that part of database or not. It's like that. So this is the SQL part about the database.